दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप। और कुछ दिनों मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे शाहिद अफरीदी ने एक बहुत सीनियर इंडियन मिनिस्टर्स की बेइज्जती की थी। और वकार यूनिस ने ये कहानी बताई थी एक टीवी चैनल के शो पे, और उसमें वसीम अकरम भी वहाँ पे थे। तो दोस्तों, आज मैं उसके बारे में उस स्टोरी को जब मैंने और इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता चला ये मैच कब हुआ था, ये टूर कौन सा था, और वो शख्स कौन थे जिसका हाथ शाहिद अफरीदी ने बहुत ज़ोर से दबाया था जिससे कि उनको पसीना आ गया था। तो स्टोरी के आगे जाने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि एक टीवी के प्रोग्राम में वसीम अकरम वहाँ बैठे हुए थे और वकार यूनिस ने ये स्टोरी बताई शाहिद अफरीदी के बारे में कि वो लोग पूरी टीम जब 1999 में इंडिया के टूर पे आई थी तो एक गेम के बाद सब पाकिस्तानी प्लेयर्स स्टेज पे थे और एक मिनिस्टर आए और उनसे हाथ मिलाने के लिए। तो शाहिद अफरीदी उस वक्त 19 साल के थे और शाहिद अफरीदी ने उस वक्त कहा अपनी टीममेट्स में कि इस बंदे को मेरे पास आने दो, फिर मैं बताता हूं कि इसके साथ मैं क्या करूंगा। और शाहिद अफरीदी ने उनका हाथ इतनी जोर से दबाया कि उनको पसीना आ गया। और ये खबर सुन के वसीम अकरम और वकार यूनिस दोनों ठहाके मार के हंस रहे थे जैसे कोई राक्षस हो। दोस्तों, आपको पता है कि वो इंसान कौन थे जिनका हाथ शाहिद अफरीदी जैसे नामाकूल आदमी ने दबाया था? वो थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। और जब से मुझे पता चला कि वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, मेरा खून खौल रहा है। और ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आके खेले, चैंपियंस ट्रॉफी खेले। इनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है कि एक 75 साल के एक बुजुर्ग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का आप हाथ दबा रहे हैं। आप ये सोचिए कि उस वक्त अगर वहां पे कोई जो गार्ड था वो एक झापड़ मार देता अफरीदी को तो क्या होता। पूरी टीम की बेइज्जती करके डंडे मार के हिंदुस्तान से भगाना चाहिए था अगर ये मोदी का दौर होता तो। वो तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे सीधे साधे इंसान बस लेके पहुंच गए पाकिस्तान और जाके मीनारे पाकिस्तान में बोलते हैं कि भाई हमने दिल से आपको कबूल किया। और उनके जाते ही एक तो कारगिल हुआ, वो तो अलग बात है, लेकिन मीनारे पाकिस्तान को इन नामाकूल लोगों ने पानी से धोआ कि ये अशुद्ध हो गया था। उसके बाद भी हम समझ नहीं रहे हैं इनको। ये लोग, इनकी हिम्मत केवल अपने अंदर है। बस हिंदुस्तानी कुछ भी कर लें, इनसे 10 गुना हिम्मत ले आएं, लेकिन इनके बराबर का कमीनापन कभी भी नहीं ला सकते हैं। शाहिद अफरीदी ने जो किया वो किसी भी कमीनेपन की हद से कम नहीं था। और जो शेर उनकी ये बात सुन के हंस रहे थे, पूरी टीम 99 में खड़ी हुई थी, सबको पता था कि शाहिद अफरीदी क्या करने वाला है, किसी ने उसको नहीं रोका। ऐसी दोगली टीम को अगर कोई हिंदुस्तानी इंडिया में बर्दाश्त करे, मैं नहीं कर सकता ऐसे लोगों को बर्दाश्त। और आप ये बताइए, अभी इंडिया की टीम कह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में चली जाए पाकिस्तान, बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान में जाके शहबाज शरीफ का हाथ, कोई तगड़ा प्लेयर, वो दबा दे हाथ को और छोड़े ना, शहबाज शरीफ क्या करेगा? उनकी सिक्योरिटी उस आदमी को छोड़ेगी, उस प्लेयर को?
क्योंकि बदतमीजी तो रग रग में बसी हुई है ना। क्या करेगी? एक बार पाकिस्तानियों ये चीज सोच के देखो कि तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर कोई एक प्लेयर, जो बहुत छोटी चीज होता है एक प्राइम मिनिस्टर के सामने, वो अगर उसके साथ बदतमीजी करे तो क्या आपका खून नहीं खौलेगा? इसमें पूरे हिंदुस्तान का खून खौलना चाहिए। और 99 में यह हादसा हुआ और 2022 में एक प्रोग्राम में वकार यूनिस ने यह बात बोली। मैं वकार यूनिस का नाम हमेशा भूल जाता हूं, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे जहन में उसका नाम आता ही नहीं है। ही इज लाइक अफरीदी। और अफरीदी के बारे में आप क्या बोलिएगा, जिसकी बेटी अगर एक हिंदी सीरियल देख लेती है तो बंदा टीवी तोड़ देता है। आपने शाहिद अफरीदी की वो फोटोज देखी होंगी जिसमें वो एक कटे हुए बकरे का मुंह, धड़ हाथ में लेके अपनी बेटी को दिखा रहा है और बगल में बेटी सहमी हुई सी खड़ी हुई है। ये जो बंदा ये काम कर सकता है वो कल को किसी का गला भी काट सकता है। जहर उसके रग रग में भरा हुआ है, हिंदुओं के अगेंस्ट में और इंडिया के अगेंस्ट में। और सबका मास्टर इमरान खान कहता था कि मैं जो इंडिया के साथ मैच खेलता हूं वो मैं जिहाद करता हूं, मैं मैच नहीं खेलता। तो क्या हम जब वहां पे जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए तो वो लोग क्या जिहाद करेंगे हमारे अगेंस्ट में? हम जिहादियों के साथ खेलने जाएंगे? क्यों भेजी जाए ऐसी जगह टीम जहां पे वो क्रिकेट नहीं खेलते, क्रिकेट के अलावा सब कुछ खेलते हैं? जिस कंट्री में शाहिद अफरीदी जैसा आदमी रहता हो, वकार यूनुस जैसा आदमी रहता हो, उस देश में जाना क्या ठीक है? इंजमामुल हक, आप नाम लेते रहिए, हसन रजा, इमरान अकमल, आप नाम लीजिए। जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने फोटो लगाई है बगल में, ये तीनों इसके अंदर अवेलेबल हैं। और मैंने पहले वाली वीडियो में भी माफी मांगी थी हिंदुस्तानियों से कि मैं वसीम अकरम को बहुत बड़ा प्लेयर मानता था, बहुत अच्छा इंसान मानता था, जिसने अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत दुख देखे हैं। लेकिन वो आदमी भी चुप रहा 99 में भी, और 2022 में जब प्रोग्राम आया तो वो हंस रहा था, खिलखिला के हंस रहा था। ये केवल उनके मन में चोर है जो वो हंस रहे थे, क्योंकि हंसने के सिवा वो कुछ कर नहीं सकते। कहते हैं खिसियाली बिल्ली खंबा नोचे। जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता, जीत आप सकते नहीं। इंडिया से आप किसी चीज में पाकिस्तान की बराबरी नहीं कर सकते, एक चीज में नहीं कर सकते, केवल टेररिज्म को छोड़ के, आतंकवाद को छोड़ के आप किसी चीज में बराबरी नहीं कर सकते पाकिस्तान वाले इंडिया की और इंडिया वाले पाकिस्तान की। पाकिस्तान तो गढ़ है आतंकवाद का। तो जब किसी चीज में भी आप आतंकवाद को छोड़ के जब आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं इंडिया से, तो आप ऐसी ओछी हरकतों पे उतरते हैं कि अपनी क्रिकेटर्स के थ्रू, यार प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हो तो हाथ दबा देना, तेज दबा देना, या घूसा मार देना, किसी को लंगड़ी लगा देना, उसी में खुश होना, ये कमीनापन है। इसीलिए हिंदुस्तानी हमेशा दबे हुए रहते हैं इन आतंकवादियों से, क्योंकि हम में वो कमीनापन नहीं है। हम किसी को मारेंगे भी तो गोली से मार देंगे, आतंकवादी है गोली से मार दिया, खत्म कर दिया, लेकिन उसके गले पे हल्के हल्के चाकू नहीं चलाएंगे। हल्के हल्के मरे ये, तड़प तड़प के मरे ये। पहले उसके हाथ काटो, फिर उसके पैर काटो, फिर उसका गला काटो, फिर उसकी आंखें निकालो। ऐसे ही किया था हमारे सेनानी थे कालिया। ऐसी जहनीत वाले लोग कहते हैं कि इंडिया आके क्रिकेट खेले उनके साथ। मैं तो अपनी गवर्नमेंट को कहता हूं किसी भी हद तक
किसी भी कंडीशन में पाकिस्तान में जाके ऐसे लोगों के बीच क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। और ये चंद लोग पूरे पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। आप सोचते हैं 1 मिनट के लिए हंस दिए तीनों और 10 दिन के लिए पॉपुलैरिटी मिल गई उस टीवी प्रोग्राम को। उसके अलावा क्या हुआ? उसके अलावा ये हुआ कि आज 20 साल बाद मैं बैठ के यहां पे खून के आंसू रो रहा हूं कि जब मुझे पता चला कि वो शख्स और कोई नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी थे। और ये हमारे 100 साल के बाद भी जो हिंदुस्तानी होंगे वो इस चीज को सुन के आग बबूला हो जाएंगे। इनसे दोस्ती की उम्मीद कभी मत रखिएगा। ये कुछ लोग दिखाने में बहुत मास्टर। मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा इसके बारे में कि जो वो बोलते हैं वो नहीं होता जो वो सोचते हैं, और अल्टीमेटली वो होता नहीं है जो वो सोचते हैं। इनमें तीनों में विरोधाभास है और ये चीज इंडियंस में नहीं है। जो वो सोचते हैं वो करते हैं और फिर उसका परिणाम भी वैसा निकलता है। इनको बेइज्जती का जवाब देना चाहिए, और वो जवाब कौन देगा, कब देगा, ये हम लोगों को डिसाइड करना है। भारत की, देश की जनता को डिसाइड करना है कि अगर हमारी गवर्नमेंट ये कहे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाएंगे तो हमको उसके अगेंस्ट में खड़ा होना है और ये बताना है कि ये रीजन है। और ये रीजन बहुत बड़ा रीजन है भाइयों, ये कोई छोटा रीजन नहीं है पाकिस्तान कभी भी ना जाने का और कभी भी क्रिकेट नहीं खेलने का। और ये कोई हवा में बात तो है नहीं, ये तो खुद इट हैज कम फ्रॉम ए हॉर्सेस माउथ। ये खुद उस बंदे ने बोली है बात, वो तो झूठ नहीं बोल सकता ना अपनी बात को। और हमने वसीम अकरम को सर पे उठाया हुआ था हिंदुस्तान में। क्या आदमी है, क्या सोबर है, क्या इंग्लिश बोलता है। भाड़ में जाए ऐसी इंग्लिश, ऐसी हिंदी और ऐसे लोग जो कि किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं कर सकते। अरे वो खुद की इज्जत क्या करेंगे, खुद के लोगों की इज्जत क्या करेंगे। और ये आप पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी को काट रहा है। इंसानियत नाम की चीज नहीं है। एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर को जेल के अंदर कर रहा है। एक प्राइम मिनिस्टर का गला काट दिया जाता है, 3 आर्मी मार्शल्स को मार दिया जाता है। कौन है प्राइम मिनिस्टर वहां पे? पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो चैन से बैठा हो, जेल ना गया हो और पाकिस्तान में बैठा हो। वो इसलिए होगा क्योंकि आपका स्तर इतना ज्यादा गिर गया है कि आप इंसान कहने लायक नहीं रह गए हैं। और मैं ये कुछ पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं जो एक ओहदे पे बैठे हैं और जिनकी ज़हनियत ऐसी है। सब नॉर्मली पाकिस्तान के लोग ऐसे नहीं हैं। वो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान से प्यार करें ना करें, लेकिन हिंदुस्तान से नफरत नहीं करते हैं। और आप हिंदुस्तान में जाइए तो अमल की आशा कि आपको पोस्टर्स मिल जाएंगी पूरी दुनिया में। किनके साथ अमन की आशा करोगे? उनके साथ जो आपके प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती कर रहा है। एनीवेज दोस्तों क्या बोलूं, आत्मा तो दुखी होती है ऐसी बातें सुन के। और आशा करता हूं हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखेगी अगर वो कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं T20 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जाने का। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल लास्ट एंड होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो कल तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।